हेलो बच्चे लोग, आज की क्लास में सभी का फिर से स्वागत करते हैं और देखते हैं आज एक नया फ्रेश चैप्टर सॉल्यूशन विलयन। सबसे पहले देखते हैं विलयन होता क्या है। तो देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट और मैटर। तो समांगी मिश्रण होना चाहिए दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिला दो, कितनी भी मात्रा में मिला देंगे तो वो समांगी मिश्रण बनाना चाहिए, तभी हम उसको विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या है, ज़रा उसको समझ लेते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिक्स करते हैं तो हर परत में पूरी तरह से समान मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए और सामान्य आँखों से देखें तो वो अलग परत दिखाई नहीं देना चाहिए कि हाँ यहाँ पर विलय इतने में है और कुछ दूसरा पदार्थ नीचे अलग दिख रहा है, या रंग में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। यदि कोई रंगीन विलयन बन रहा है तो सारा पूरे विलयन में एक ही जैसा रंग बिखरा हुआ होना चाहिए और किसी भी प्रकार के फिल्टर पेपर से हम उसको छाने तो नहीं छाना जा सकना चाहिए। उसी को हम कहते हैं समांगी विलयन। समांगी विलयन को समझाने के लिए सबसे पहले एक मैं आपको मीठा से उदाहरण देता हूँ, उसके बाद फिर नमकीन उदाहरण देखेंगे, उसके बाद फिर जीवनदायिनी उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मीठा से उदाहरण। यदि आप पानी में थोड़ा सा शक्कर डाल दिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, और उसमें थोड़ा सा नींबू की कुछ बूंद निचोड़ दिए और उसमें थोड़ा कलर लाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए मान लीजिए कुछ रसना या रूह अफ़ज़ा जैसे कोई और पदार्थ मिला दिए और उसको अच्छे से घोल दिए, तो वहाँ पर वह एक समांगी मिश्रण बन जाता है जिसे हम विलयन कहेंगे, जिसे हम शरबत कहते हैं। तो उसको यदि आप एक जग में तैयार किए हैं और अच्छे से मिला लेने के बाद उसको 3 अलग अलग गिलास में आप डाल देते हैं। पहले गिलास में ऊपर वाले शरबत को रखते हैं, ऊपर वाला शरबत जाएगा ऊपरी परत का। दूसरे वाले गिलास में हमको उसके बीच का शरबत जाएगा और तीसरी वाले गिलास में उसके निचला स्तर का जो शरबत है वो जाता है। तीनों के रंग को आप देखेंगे तो सभी में एक जैसा दिखाई देगा। तीनों शरबत को यदि हम टेस्ट करते हैं तो तीनों में स्वाद एक जैसा आएगा। तो यदि इस तरीके से हम देखते हैं कि हर परत में समान रूप से वो मिक्स हुए हैं तो उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण या उसे कहते हैं विलयन। तो शरबत की तीनों गिलास में आपको एक जैसा टेस्ट मिलेगा, एक जैसा रंग दिखाई देगा, ये होता है समांगी मिश्रण और जिसे कहते हैं हम लोग विलयन। अब नमकीन एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं समांगी और विषमांगी क्या होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ये जो हम लोग नमकीन खाते हैं स्नैक्स, जिसे हम लोग मिक्सर नाम से ही जानते हैं, बालाजी हो चाहे हल्दीराम हो या कोई भी कंपनी का मिक्सर यदि हम लेते हैं तो वो मिक्सर एक्चुअल में है क्या। मिक्सर वर्ड ही अपने आप में बताता है कि इसमें बहुत सारे पदार्थों को मिलाया गया है। उसमें मूंगफली हो सकता है, चना हो सकता है, दाल हो सकता है, उसका सेव होता है, उसमें नमक होता है, मिर्च होता है और भी कुछ फ्लेवर डाला जाता है ढेर सारा। तो ये सभी को उसमें जब मिलाते हैं तो वो वहाँ पर जो मिश्रण बनता है वो हमारा समांगी मिश्रण नहीं होता है। यदि आप मिक्सर को एक मुट्ठी ऐसा निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर कुछ मूंगफली के दाने हैं, कुछ दाल हैं, कुछ अलग अलग पदार्थ की संख्या अभी हमको मिलेगा। दूसरी मुट्ठी फिर से यदि आप निकालते हैं तो अब की बार आपको मूंगफली की संख्या अलग दिखाई देगी, सेब अलग आएगा, दाल अलग आएगा। तो इस तरीके से जितनी बार भी आप वहाँ से एक एक मुट्ठी निकालेंगे तो अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार के पदार्थ आपको मिलेंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। वो पूरी तरह से एक जैसे समान रूप से वितरित नहीं हुआ है। तो ये जो मिक्सर हम लोग खरीद के खाते हैं वो एक विषमांगी मिक्सर है। विषमांगी मिक्सर ठोस की यदि हम बात करें तो एक्चुअल में ठोसों को चूर्ण बना करके मिलाने पर या उसको पिघला करके मिलाने पर
ठोस का समांगी विलयन बनता है। तो चूँकि हमको समझना था इसलिए हम इस एग्जाम्पल को लेकर के आपको समझाए हैं कि मिक्सचर जो होता है वो एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं जीवनदायिनी उदाहरण जिसको हम नाम दे रहे हैं वो है एयर। ये जो हवा है ये एक समांगी मिश्रण है। किसका? गैसों का। नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है और कुछ निष्क्रिय गैसें होती हैं बहुत ही कम मात्रा में। तो ये मिश्रण जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से एक दूसरे में मिले हुए हैं कि हर जगह आपको दोनों का रेशियो समान ही मिलेगा। मेरे घर के इस रूम में जितना नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, आपके घर के रूम में भी उतना ही है। वो अलग मैटर है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा तो वहाँ पर प्रदूषणकारी गैसें थोड़ा बहुत अंतर लाती हैं, लेकिन शुद्ध हवा की यदि हम बात करते हैं तो वह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक, तो इस तरह से हम समांगी विषमांगी को अच्छे से समझ चुके हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही हमारा विलयन कहलाता है। तो यदि उसमें दो पदार्थ मिलाए रहेंगे तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो यदि हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो उसको बाइनरी या द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपके लिए लिख दिए हैं द्विअंगी विलयन। यदि तीन पदार्थ को मिलाते हैं तो टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, त्रिअंगी विलयन। और यदि चार पदार्थ आपस में मिले हुए हैं तो उसको क्वाटरनरी या चतुष्अंगी विलयन कहते हैं। इस तरह से जितना मिलाते चले जाओ, समांगी मिश्रण यदि बनता है तो वो हमारा उतने कंपोनेंट वाला विलयन कहलाएगा। तो हमारे जो कोर्स में हमको जो पढ़ना है, एक्चुअल में जो ये चैप्टर हमारा बना है उसमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर के हमको पढ़ना है, करना है। पूरे चैप्टर में द्विअंगी विलयन ही हमको देखने को सुनने को मिलेगा। तो अब द्विअंगी विलयन मतलब दो पदार्थों को किसी भी रेशियो में आप मिला दो तो होमोजीनस मिक्सचर बनाता है, तो वह बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। अब उस द्विअंगी विलयन में, बाइनरी सॉल्यूशन में, एक पदार्थ को हम सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं और दूसरे पदार्थ को सॉल्यूट या विलेय कहते हैं। देखते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को जब मिलाते हैं तो वो जो समांगी मिश्रण देता है उसको हम लोग कहते हैं विलयन। तो दो कंपोनेंट में से एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। अब इनका डेफिनेशन देखते हैं, किसको हम विलायक कहेंगे और किसको हम विलेय कहेंगे। तो देखिए, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक पदार्थ अपना आइडेंटिटी खो देता है, पूरी तरह से घुल जाता है और अपनी पहचान वो खो देता है। उसका फिजिकल स्टेट और कुछ हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसका जो है वो खो देता है। तो ऐसे पदार्थ को हम सॉल्यूट या विलेय कहते हैं। और जो पदार्थ अपनी फिजिकल स्टेट और अपनी आइडेंटिटी हमेशा बरकरार रहता है उससे हम कहते हैं सॉल्वेंट या विलायक। जनरली वही पदार्थ अपनी पहचान खोता है जो कम मात्रा में होता है, तो उसको हम विलेय कहते हैं। कुछ किताबों में ये भी बताया जाता है कि जो कम मात्रा में होता है वो विलेय है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहेंगे। तो इस परिभाषा से यदि आप दिमाग में बैठाते हैं तो उस समय आप किसको विलायक और विलेय कहेंगे जब दोनों पदार्थ को 50-50% मिला दिया जाए। ठीक है, जैसे हमारे घरों में दूध आता है तो एकदम प्योर दूध तो आजकल आना बंद ही हो गया है कि नहीं। उसमें कुछ दूध वाले दूध में पानी मिला करके लाते हैं, दूध ज़्यादा पानी कम, तो उसमें जो ज़्यादा मात्रा में है दूध है तो वहाँ पर दूध विलायक है और पानी वहाँ पर विलेय है। और कुछ दूध वाले हो सकता है पानी में दूध मिला करके देते होंगे, अर्थात पानी ज़्यादा है दूध थोड़ा सा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पानी में दूध का मिश्रण हो गया। और कुछ ऐसे होंगे जो 50-50 करते होंगे। तो 50-50 वाले जब दोनों पदार्थों को रखेंगे तब वहाँ पर विलेय और विलायक किसी को भी हम कह सकते हैं।
मान लीजिए उसमें किसी एक ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है, तो उसी लूज आइडेंटिटी वाले पदार्थ को हम विलेय कहेंगे। नमक या शक्कर को जब हम पानी में घोल देते हैं तो वह ठोस पदार्थ पानी में घुल जाने के बाद अपना ठोस अवस्था खो देता है और वह उसमें विलयन के रूप में घुल जाता है। तो वहाँ विलेय कौन होगा? तो नमक या शक्कर होगा, जिसने अपनी पहचान खो दी। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो कम मात्रा में होता है वही अपनी पहचान खोता है, तो इसलिए वो विलेय है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसका पहचान बना रहता है, वो हमारा विलायक है। ओके, अब हम देखते हैं फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयनों का प्रकार। हम जानते हैं कि पदार्थ जो है मूलतः 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो जब ठोस को विलायक माने या ज़्यादा मात्रा में ठोस रहे और उसमें एक बार ठोस कम मात्रा में मिलाया जाए, एक बार गैस मिलाया जाए, एक बार द्रव मिलाया जाए, तो 3 प्रकार के विलयन यहाँ से मिलेंगे। और अगर द्रव में थोड़ा सा कोई दूसरा द्रव मिलाया जाए, थोड़ा सा कोई ठोस मिलाया जाए, कोई गैस मिलाया जाए, तो यहाँ पर 3 प्रकार का विलयन मिलेगा। और अगर गैस में थोड़ी मात्रा में कोई ठोस मिलाया जाए, या थोड़ी मात्रा में कोई द्रव मिलाया जाए, या थोड़ी मात्रा में कोई गैस मिलाया जाए, तो यहाँ से 3 प्रकार का मिलता है या विलयन मिलता है, समांगी होता है। और हमको 3 3 9 मतलब 9 प्रकार का आपको विलयन प्राप्त होता है, जिसका लिस्ट यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। ये देखिए, विलेय और विलायक। तो विलायक को हम यहाँ कॉमन रखें ताकि समझ में आए आपको। यदि ठोस विलायक है, अर्थात ज़्यादा मात्रा में ठोस होगा और उसमें एक बार ठोस कुछ दूसरा ठोस मिलाते हैं, तो ठोस का ठोस में बना हुआ विलयन कहलाएगा। द्रव का ठोस में बना हुआ विलयन कहलाएगा। गैस का ठोस में बना हुआ विलयन कहलाएगा। चूँकि फाइनल उनका जो फिजिकल स्टेट बनेगा वो ठोस ही रहेगा, ये ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इस प्रकार के बने हुए विलयन को सॉलिड सॉल्यूशन या ठोस विलयन कहा जाता है। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। ठोस का ठोस में बना हुआ विलयन क्या हो सकता है, जरा सोचिए। ठोस का ठोस में बना हुआ विलयन हमारा सब मिश्र धातुएं होती हैं। तो 2 अलग अलग या 2 या 2 से अधिक धातुओं को पहले पिघलाया जाता है, पिघला करके उसका समांगी मिश्रण तैयार करते हैं, और वो फिर से जब वो ठंडा होता है रूम टेम्परेचर पर तो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ठोस का ठोस में बना हुआ विलयन। जैसे पीतल, तांबा और जिंक का बना हुआ एक ठोस विलयन है। कांसा, वो भी कॉपर और टीन का समांगी मिश्रण होता है, तो ठोस का विलयन कहलाएगा वो। इस तरीके से जितने भी स्टेनलेस स्टील हो गया, गन मेटल हो गया, ढेर सारे मिश्र धातु बनते हैं, वो 2 या 2 से अधिक ठोस को पिघला करके उसमें समांगी मिश्रण बनाते हैं, फिर उसको हम लोग कहते हैं ठोस का ठोस में बना हुआ विलयन। दूसरा हम लोग देखते हैं लिक्विड का ठोस में बना हुआ विलयन। कोई द्रव को ठोस में घोलना है, समझ लीजिए। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको सिर्फ एक ही देखने में मिलता है, वो होता है अमालगम। अब अमालगम क्या है? मरकरी एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर रूम टेम्परेचर पर हमेशा द्रव अवस्था में होता है। तो मरकरी को आप किसी भी धातु में घोल दो, वह डिज़ाल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो उसको हम कहते हैं अमालगम। और एक बात और एडिशनली आपको सिखा दूं मैं, सिर्फ एक धातु ऐसा है जिसमें पारा नहीं घुलता है, और वो होता है आयरन, लोहा। लोहा को छोड़ करके सारे धातुओं में पारा घुलनशील होता है, घुल जाता है, तो द्रव का ठोस में बना हुआ विलयन बनाता है वो, इसको हम लोग कहते हैं अमालगम। सोडियम अमालगम, मैग्नीशियम अमालगम, कॉपर अमालगम, एल्युमिनियम अमालगम कहा जाएगा। अर्थात आप किसी भी धातु में, लोहे को छोड़ करके किसी भी धातु में आप मरकरी को या पारा को रख दो, आज रखे होगे आप पूरा भर के, और दूसरे दिन आकर के देखोगे अरे गायब हो गया, ये तो मैजिक है।
तो मैजिक नहीं है, वहाँ पर वह उसके धातुओं के अंदर घुल गया जा करके, जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में कहते हैं, वो सोख लिया उसको। जैसे मिट्टी पर या सीमेंट का कुछ दीवार बनाते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, द्रव को उसमें ठोस में डालते हैं, तो वहाँ पर तुरंत कुछ देर में ही उसको सोख लेता है। तो वहाँ पर ठोस विलयन नहीं कहलाए, क्योंकि वो कुछ देर में वो पानी जो है वाष्पिक हो करके उड़ जाता है, तो वहाँ पर वो अब विलयन नहीं रहता है। समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो पारा को यदि किसी भी धातु में रखोगे तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा या उसके अंदर घुल जाएगा। तो इसीलिए पारा को हमेशा लोहे के पात्र में रखा जाता है, लोहे में वो नहीं घुलता। और दूसरा, कांच में भी रखते हैं, कांच में भी नहीं घुलता है, लेकिन कांच में रखने पर ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कत है, टूट सकता है। तो लोहे के पात्र में रखने पर उसको सुरक्षित रखा भी जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये उदाहरण आपके अमालगम वाले सारे उदाहरण द्रव का ठोस में बने हुए विलयन का उदाहरण है। तीसरा हम लोग देखते हैं गैस का ठोस में बना हुआ विलयन, अर्थात कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो किसी धातु के सतह पर जा करके चिपक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस ऐसा होता है जो प्लेटिनम धातु के ऊपर जा करके चिपक जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गैस का ठोस में बना हुआ विलयन। अब उसका गैसियस स्टेट गायब हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी वो खो देता है। तो ये हो गया ठोस विलयन के 3 प्रकार और तीनों के एग्जाम्पल। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, यदि विलायक द्रव है, लिक्विड है, और उसमें कम मात्रा में एक बार सॉलिड डालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ठोस का द्रव में बना हुआ विलयन, द्रव का द्रव में बना हुआ विलयन, और गैस का द्रव में बना हुआ विलयन। तो उस विलयन का फाइनली जो फिजिकल स्टेट आएगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं द्रव विलयन। ये द्रव विलयन बनाएंगे। तो ठोस का द्रव में बना हुआ विलयन के एग्जाम्पल सभी रोज देखते हैं घरों में, नमक घोल दो, शक्कर घोल दो, कोई भी ठोस पदार्थ जो पूरी तरह से घुल जाता होगा, समांगी मिश्रण बनाता है, वो उसका उदाहरण हो जाएगा। द्रव का द्रव में विलयन ये भी बहुत कॉमन है, दूध और पानी का मिश्रण, अल्कोहल और पानी का मिश्रण, पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण, डीजल और केरोसिन का मिश्रण, जो आपस में पूरी तरह से मिसिबल होते हैं, ऐसे दोनों द्रव के मिश्रण को हम लोग विलयन कहेंगे। इसी तरह से गैस का द्रव में बना हुआ विलयन, ये है आपका कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, वो सारी कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, और हवा से कुछ ऑक्सीजन भी, गैस भी, नाइट्रोजन गैस भी कुछ घुले रहते हैं। लेकिन जो उसमें जो स्वाद आता है, जो हम लोग पीते हैं, तो उसमें जो मज़ा आता है वो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आता है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहेगी उतना मज़ा वह कोल्ड ड्रिंक्स में आता है। अब कितनी घुलेगी और कब घुलती है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हेनरी के नियम के अनुसार गैसें द्रव में घुलती हैं, ठीक है। तो ये साधारण पानी में भी हमको वायु घुला हुआ मिलता है, तो ये भी उसका उदाहरण है। अब तीसरा हो गया हमारा गैसियस। यदि सॉल्वेंट लेते हैं, गैस सॉल्वेंट होता है ज़्यादा मात्रा में, और उसमें सॉलिड डालते हैं या लिक्विड डालते हैं या गैस घोलते हैं, तो इसको उनका जो फाइनली जो विलयन तैयार होता है वो किस फिजिकल स्टेट में रहता है, गैसियस फॉर्म में ही रहता है। तो उसको हम लोग कहते हैं गैस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन। तो सॉलिड गैस में बना हुआ विलयन, कोई ठोस गैस में घुला हुआ है, ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई? ठोस कम मात्रा में होगा और गैस में घुला है, तो इसका उदाहरण है हमारा धुआं, तूफान, धूल भरी आंधियाँ जो चलती हैं, वहाँ पर वायु में क्या है, धुआं में कुछ कार्बन के कण हैं, और धूल और तूफान में क्या है, छोटे छोटे धूल के कण हैं, और भी बहुत सारे ठोस उसमें घुले हुए होते हैं। तो धुआं, धूल भरी आंधियाँ, ये सब हमारा ठोस का गैस में बना हुआ विलयन है। द्रव का गैस में बना हुआ विलयन सोचिए, द्रव कम मात्रा में होगा और गैस में घुली हुई है, और वहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है, गैसियस फॉर्म में दिख रहा है। ऐसा एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, नमी युक्त हवा, मानसूनी बादल। मानसूनी बादल क्या है, हवा में
गैसियस फॉर्म में हमारे पानी की बूंदें हैं वो उसमें घुली हुई हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव का गैस में बना हुआ विलयन। और लास्ट हमारा होता है गैस का गैस में बना हुआ विलयन। हवा है, सिंपल सी बात है, जो एयर होता है हमारा ये गैसों का गैस में बना हुआ समांगी मिश्रण होता है। तो इस प्रकार के हमारे पास 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखने को मिलता है। सबको एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए हैं। तो ये हो जाता है हमारा पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। हमारे इस पूरे चैप्टर में, हमारे कोर्स में ठोस विलयन को हमको कुछ नहीं पढ़ना है, गैस विलयन को हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है किस पर? लिक्विड सॉल्यूशन पर। इसी को हमको पूरे चैप्टर में पढ़ाई करना है, जिसमें विलायक द्रव रहेगा और विलय कहीं पर सॉलिड देखने को मिलेगा, कहीं पर लिक्विड देखने को मिलेगा, कहीं पर गैस देखने को मिलेगा। और इसमें भी पूरा चैप्टर में सबसे ज्यादा बात की जाएगी इस पर, ये वाला विलयन पर सबसे ज़्यादा बात होगा, और उससे थोड़ा कम बात होगा इस पर, और उससे थोड़ा कम बात होगा इस पर। लेकिन टोटल जो चैप्टर बना हुआ है लिक्विड सॉल्यूशन पर बना हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पर। और सबसे पहले देखेंगे कि गैस को जब द्रव में घोला जाता है तो वो कितनी मात्रा में घुलती है और कब तक उसकी घुलनशीलता बनी रहती है, और ताप, दाब और क्या क्या ऐसे कारक हैं जो गैस को द्रव में विलेयता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। गैस का द्रव में बने हुए विलयन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहला गैस, विलेय गैस और विलायक द्रव की प्रकृति। गैस जो जिसको हम घोलने जा रहे हैं उनका भी कुछ नेचर बताया गया है। कुछ गैस जो आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, जैसे अमोनिया है, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत जल्दी घुल जाते हैं। तो इन गैसों को यदि हम लिए हैं तो हमको ज़्यादा मात्रा में और आसानी से उसका विलयन मिलेगा। इसी तरह से विलायक द्रव का भी कुछ नेचर होता है जो आसानी से उनको घोल सकते हैं, तो जल्दी विलयन मिल जाता है और ज़्यादा मात्रा में गैस घुली भी मिलती है। दूसरा, अशुद्धियों की उपस्थिति या अशुद्धियों की मात्रा। कई बार देखा गया है कि विलायक में कुछ अशुद्धि है या उस घुलने वाली गैस में भी कुछ दूसरी गैसों की अशुद्धि है, तो वो भी उसमें उसकी विलेयता को प्रभावित करता है। तो ये दोनों सामान्य कारक हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है किसी भी गैस का द्रव में बनने वाले विलयन के लिए। इसी के लिए हेनरी ने एक नियम दिया है। हेनरी ने कहा है कि किसी भी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा, उसकी विलेयता जो है, उस पर लगाए जाने वाले प्रेशर के समानुपाती होता है। इसको ऐसा लिखते हैं, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस की विलेयता या घुली हुई गैस की मात्रा, यदि हम घुली हुई गैस की मात्रा को m ले लेते हैं, ठीक है, प्रति घन इकाई पर घुली हुई गैस की मात्रा मान लो m है, तो यह किस पर डिपेंड कर रहा है? वहां उस गैस पर लगाए जाने वाले दाब पर। जितनी ज़्यादा दाब लगाया जाएगा उतनी ज़्यादा गैस घुलती है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे तो कोई कांस्टेंट के साथ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये घुली हुई गैस की मात्रा आरोपित दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा गैस पर दाब डालेंगे उतनी ज़्यादा गैस घुलेगी, और इसी सिद्धांत के आधार पर कोल्ड ड्रिंक्स को सील पैक किया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुले, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है। हमारा जो वायुमंडलीय दाब से कहीं अधिक प्रेशर लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे मिलाया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है और उसको ढक्कन बंद कर देते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। अब दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पर जो नंबर 4 लिखे हैं, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। घुली हुई गैस की जो मात्रा है या सॉल्युबिलिटी यदि हम लिखेंगे तो वो ये हमारा क्या हो जाता है, वो इसके टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे तो घुली हुई गैस की मात्रा कम होती है,
इसको हम घर में आप लोग आसानी से देख सकते हैं। यदि आप कभी पानी गर्म करते हुए देखे होंगे घर में, तो यदि किसी बर्तन पे हम पानी लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, शुरू में एकदम हल्का टेम्परेचर जैसे ही देते हैं तो बर्तन की दीवारों पर कुछ बुलबुले चिपकते हुए और ऊपर निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है, ताप जैसे जैसे बढ़ रहा है उस पानी में घुली हुई वायु बाहर निकल रही है। तो ताप का बढ़ना गैस की घुलनशीलता को उल्टा प्रभाव डाल रहा है, उसको घुली हुई गैस को बाहर निकाल दे रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम होती है और तापमान कम होने पर विलेयता बढ़ता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स को हमेशा ठंडे वातावरण में रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस उसमें घुली रहे। तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्रियाँ क्या करते हैं, प्रेशर ज़्यादा रखते हैं, टेम्परेचर कम रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुला हुआ होता है और वही घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ही हमको उसका मज़ा देता है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहेगी उतनी ज़्यादा आपको आनंद आएगा उसको पीने में। अब सोचिए, जो थोड़ा सा गर्म हो जा रहा था रूम टेम्परेचर पर, जो बाहर में रखे रहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उसको आप पियोगे तो उसमें क्या मज़ा है, कोई मज़ा नहीं आता। हम लोग बोलते हैं ना ठंडा फ्रिज वाला दो करके, जितना चिल्ड होता है उतना अच्छा लगता है। तो ये हेनरी के नियम के आधार पर भी ये है कि जितनी ज़्यादा गैसें घुलेंगी उतनी ज़्यादा उसमें स्वाद आएगा, मज़ा आएगा। और घुलेंगी कब, प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। तो ये है किसी भी गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले 4-5 कारण हैं, जिसमें ये दोनों कारण ही मुख्य हैं। अब देखिए, हेनरी के नियम का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और अच्छा समझ में आएगा। समुद्र के अंदर जो जाने वाले गोताखोर होते हैं वो लोग अपने पीठ पर एक गैस का सिलेंडर लेके चलते हैं। अंदर जैसे जैसे जाते हैं, हम जली जीव तो है नहीं कि हम लोग सांस ले सकें, तो हम उसमें सिलेंडर के माध्यम से सांस लेते हैं। तो जैसे जैसे समुद्र के अंदर डीप में गहरे में जाने लगते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, पानी का जो परत है उसका दबाव बढ़ने लगता है और दबाव बढ़ने की वजह से जो सिलेंडर से हम सांस में गैस ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा घुलने लगते हैं, हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है। हमारे ब्लड में, कहने का मतलब जो ब्लड में हमारी ऑक्सीजन जो गैसें हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा घुलने लगता है और जैसे जैसे ऊपर आने लगते हैं और पूरी समुद्र से बाहर निकल जाते हैं तो अब प्रेशर बहुत कम हो गया। ये जो वायुमंडल के गैसों का दाब ही हमारे ऊपर काम करता है जो बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए जब समुद्र से बाहर निकलते हैं तो उनके गोताखोरों के अंदर से की नस फट जाते हैं, घुली हुई गैसें जो है वो बाहर निकलती हैं और तेज़ी से बाहर निकलती हैं तो शरीर के नस में जो है फट जाते हैं और उनका स्किन डैमेज जाता है, मौत तक हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए फिर बाद में साइंटिस्ट उसमें एक कंपोजिशन तैयार किए कि जो दाब बढ़ने पर भी वो उतनी विलेयता ना बढ़े और निकलने पर भी वो मेंटेन रहे। तो उसमें देखा गया 56% नाइट्रोजन गैस, 32% ऑक्सीजन और 12% हीलियम गैस को मिक्स कर देते हैं और उस वाले सिलेंडर को जब आज के समय में उसको यूज़ किया जाता है तो वो कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि प्रेशर बढ़ने पर भी, पानी के दाब बढ़ने पर भी बहुत ज़्यादा नहीं घुलता है और हमारा शरीर मेंटेन रहता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, जैसे इस ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब, हमारे सतह पर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है, जैसे इस ऊपर जाते हैं गैसें विरल होने लगती हैं तो उसके चलते वायुमंडलीय दाब भी हमारे ऊपर कम लगने लगता है। तो हमको हमारे अंदर जो है ब्लड में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होने लगती है तो हमें बेचैनी और घुटन होने लगता है। तो वहाँ पर भी सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन को पूर्ति की जाती है और अपने आप को मेंटेन रखा जाता है। तो ये हमारे हेनरी के नियम के आधार पर हम समझते हैं कि प्रेशर जितना ज़्यादा होता है गैस की द्रव में घुलनशीलता उतनी ज़्यादा होती है। अगले वीडियो पर हम लोग देखेंगे द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक या उन पर चर्चा करेंगे। फिर चैप्टर हमारा क्रमशः आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।